हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बोर्ड पेपर की तैयारी अब बहुत दूर नहीं रह गई है, अब बहुत ही अपने नज़दीक में है। अब ये वो क्षण है जो तुम्हारे पास, जिस तरह के खेत में जब हम लोग कोई धान कोई बीज बोते हैं और फसल जब बन जाती है, उग जाती है अच्छे से, तो अब काटने का नंबर है। हमारे साल का इम्तिहान होता है। पेपर का मतलब होता है कि आपने पूरे साल जो भी तैयारियां किया है, जो भी अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपने कैसे क्या पढ़ा है वो आपके पेपर से ही पता चलेगा। ठीक है ना। तो पेपर आपका अच्छा हो, और पेपर को अच्छा करने से पहले कि आप समझ लें कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय हम लोगों के पास है बहुत कम। मैं आज क्लास 12 के बच्चों के लिए लाया हूँ समर के 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, जो कि आज यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पिछले क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो किसी भी आगे की वीडियो को पढ़ने से पहले आप उसके पिछले की वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको आगे की वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 8 है, ये कह रहा है कि वक्र एक x बराबर वाई स्क्वायर है जो x बराबर 4 से घिरा हुआ है। ठीक है ना। x बराबर 4 से तुम्हारे पास घिरा हुआ है, और कह रहा है कि x बराबर a से दो भागों में बट जाए तो a का मान क्या होगा। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप यहां पर देखें इसका बेटा फिगर, ये तुम्हारे पास वक्र y स्क्वायर बराबर x का मतलब है ऐसा आपका परवलय बनेगा। ये परवलय है तुम्हारे पास, और x बराबर 4, 1 2 3 4 कहीं ऐसे समथिंग समथिंग x बराबर 4 आपके पास यही होगा। ये क्या है आपके पास, x बराबर 4 है। और आपके पास समय वो क्या है, x बराबर y स्क्वायर बराबर x कह लें, और वो तुम्हारे पास है x बराबर 4। ठीक है। अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें कि x बराबर 4 का पॉइंट क्या है, तो x बराबर 4 यहाँ रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 4 पाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट बनेगा 4,2। तो ये बेटा पॉइंट है 4,2। बात समझ में आ रही है आपको। अब ये पॉइंट 4,2 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि x बराबर a, ये तुम्हारी लाइन है x बराबर a की बेटा। क्या है तुम्हारे पास, x बराबर a है। तो चलिए ठीक है, अगर x बराबर हम यहाँ a रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा रूट a। जब x बराबर a रखेंगे तो पॉइंट मिलेगा a कामा रूट a। तो ये बेटा आ गया a कामा रूट a। बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें बताना है कि a का मान क्या होगा। अब हमारी बात समझिए, कहने का मतलब है जो ये एरिया है आपका और ये एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल है। क्या है भाई, जब x बराबर 4 x बराबर a ने काट दिया है, तो ये भाग और ये भाग तुम्हारे पास क्या है, इक्वल है। यानी कि ये एरिया बराबर ये एरिया। बस समझ में आ रही है हमारी। तो यहां पर देखिए, ये जो एरिया है इतने से ये तुम्हारा 0,0 है। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एरिया ये यहां से आया है, इसका निशान a है और इसका निशान 0 है। देखो इसको x के अनुरूप भी कर सकते हैं और y के अनुरूप भी कर सकते हैं, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है भाई, y dx। तो यहां पर dx तब लिखेंगे जब x की तुमको लिमिट पता हो। तो x की लिमिट क्या है, a से 0। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा a से 0। बेटा यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट x dx। ये एरिया नंबर फर्स्ट हो गया। अब बेटा a2 जो तुम्हारे पास है, ये इंटीग्रेशन y dx इसमें भी होगा। अब देखो यहाँ पर ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया बेटा। ये लिमिट 4 से a आएगी। ये लिमिट क्या आएगी, 4 से a। ये 4 से a हो जाएगा, और परवलय तो तुम्हारे पास वही है रूट x dx। ये दोनों क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास बराबर, तो a1 स्क्वायर को क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब यहाँ a1 की वैल्यू है a से 0 रूट a1 स्क्वायर टू a2 है, तो इस a1 का वैल्यू तुम्हारे पास ये है और a2 की वैल्यू तुम्हारे पास ये है ना। अब देखो रूट x की तुम्हारे पास जब इंटीग्रेशन होगा हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा बेटा 2/3 बाहर निकल आएगा ऐसे। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a से 0। ये तुम्हारे पास रूट x है, बात तो वही हो जाएगी। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 4 से a। और लिमिट अगर हम 2/3 से 2/3 कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा a की पावर 3/2, जीरो रखेंगे तो बेटा इसका मान 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की पावर 3/2 बेटा इधर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2। 4 की पावर बेटा 3/2 है तो 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 2 की पावर 2a की पावर 3/2 बराबर 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो बेटा ये जो 3/2 है ये उधर जाएगा तो 4 की पावर 2/3 हो जाएगी। यही तुम्हारे पास a की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर और लिखा हुआ है कि y इक्वल टू मॉड x। तो बेटा इसका मतलब हो गया है कि जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये परवलय आपका ऐसे बनना है। कैसे बनना है, ऐसे बनना है। और y बराबर मॉड x के लिए y बराबर x समझिए। ठीक है ना, अभी मॉड x के लिए मतलब बता रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास सरल रेखा, हमने आपको पहले बताया था जब ऐसे होगा तो वो एक सरल रेखा को ही काटेगा। ठीक है ना। अब मॉड x का मतलब ये हो गया है कि एक बार प्लस की दिशा में एक बार माइनस की दिशा में इसको ले जाना है। ठीक है ना। आप देखो बेटा, हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर हम एक बार इसका क्षेत्रफल निकालने गए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारे। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है। तो बेटा y बराबर तो बेटा x है ही है। तो यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब y बराबर x है चूंकि, तो इसलिए इसका पॉइंट आ जाएगा 1,1। इसका पॉइंट आ जाएगा 1,1। ये तो बेटा 0,0 है ही। ठीक है, अगर हम इस रेखा की बात करते हैं जो तुम्हारे, अगर इस रेखा का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा ये पूरा आ जाएगा क्षेत्रफल। बात समझ रहे हैं। और उसके बाद जब हम परवलय का ऐसे निकालेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा जो कि घटा देंगे तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखा क्या है, y बराबर x। तो कुल मिला के हमारे पास जो छायांकित भाग आने वाला है, छायांकित भाग जो आने वाला है उसमें क्या करना है, हमको पहले रेखा का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद माइनस परवलय कर देना है। ठीक है, रेखा का इंटीग्रेशन करने के बाद परवलय का इंटीग्रेशन माइनस करेंगे तो छायांकित भाग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा रेखा तुम्हारे पास y बराबर है x, भाई y dx इसमें भी होता है और y dx इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y बराबर है x रेखा में और इसका इंटीग्रेशन 1 से 0 हो जाएगा। y परवलय में y बराबर है x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन 1 से 0 ये भी हो जाएगा। भाई 1 से 0 इधर भी है और 1 से 0 इधर भी है। ओके, अब यहाँ पर देखो x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाई 2 पाओगे, 1 से 0। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब बाई 3 पाएंगे, ये हो जाएगा 1 से 0। 1 रखेंगे तो बेटा 1/2 आएगा, 1 रखेंगे तो बेटा 1/3 आएगा। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो हो जाएगा बेटा 1/6। हमने पहले ही बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2 कर देंगे तो 2 तिया क्या पाएंगे 6। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर नेक्स्ट सवाल बताएं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। x स्क्वायर बराबर 4y कह रहा है। x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ
पर वाले ऐसे बन जाएगा x बराबर 4y माइनस का 2, x बराबर देखो बेटा यहाँ -2 एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए ये रेखा -2 मतलब ये मूल बिंदु से ना होकर ये तुम्हारे पास इधर आ जाएगा, क्योंकि y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या पाओगे -2, यानी कि ये ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस चित्र को, पहले हम निकालते हैं इसकी प्रतिच्छेद बिंदु, जल्दबाजी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में। x बराबर x² बराबर 4y और x बराबर 4y माइनस का 2, तो x बराबर बेटा 4y की वैल्यू क्या है x², तो 0 हो जाएगा x² माइनस x माइनस का 2, इसके बेटा गुणनखंड बनाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 x + 1, तो बेटा x = 2 x = -1, 2 अगर यहाँ रखेंगे x की जगह पे तो ये हो जाएगा y = 1, तो आपको पॉइंट क्या पता चला 2,1, ये पॉइंट बेटा पता चलेगा 2,1। अब देखो इस परवलय ने इस रेखा को यहाँ पर भी तो काटा है, ठीक है, तो x बराबर तुम्हारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर 4y, जब x बराबर -1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y = 1/4, यानी पॉइंट मिलेगा -1 का मान 1/4, ये हो जाएगा -1 का मान 1/4। अब बेटा परवलय देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो रेखा है परवलय तो यहीं से स्टॉप है, तो ये तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास, इस रेखा को जो बड़ी वाली रेखा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक हम इसका इस रेखा का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये तो तुम्हारे पास 0,0 है, ये इस परवलय का इतना और इस परवलय का इतना यहाँ का एरिया निकाल कर इनको ऐड करके इस रेखा में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार यहाँ पर देखिए, हमारे कहने का मतलब है जो ये रेखा का जो निकलेगा हमारे पास क्षेत्रफल, उसमें ये A1 और ये A2 जोड़कर वहां पर हम घटाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तुम्हारा इतना निकालना है छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग कैसे निकलेगा बेटा, रेखा माइनस परवलय A1 परवलय A2। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ से रेखा तुम्हारे पास क्या है, x बराबर 4y - 2, तो x + 2 अपान 4 = y, तो ये हो जाएगा x + 2 अपान 4, ये बेटा तुम्हारे पास हो गया -A1। यहाँ देखो बेटा y = क्या हो जाएगा, x² अपान 4, भाई परवलय तो यही है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर x² अपान 4 dx। ठीक है, अब इसमें बेटा अंतर है लिमिट का, आप देखो जब हम इधर वाला भाग ले रहे हैं तो 2 से 0, तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 0, और जब हम इधर वाला परवलय ले रहे हैं तो -1 से 0, तो ये -1 से 0 हो गया। ठीक है ना, 0 बड़ा है इसलिए ऊपर है, -1 छोटा है इसलिए नीचे है। ठीक है, बात हमारी समझ में आ गई होगी। हाँ, और ये परवलय ये रेखा तुम्हारे पास बेटा यहाँ से यहाँ तक रेखा ली गई है, 2 से -1 लिमिट चलेगा इसका, 2 से क्या चलेगा भाई, -1 लिमिट चलेगा, तो ये हो जाएगा 1/4, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² अपान 2, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x, 2 से -1, ये बेटा तुम्हारे पास 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, इसको ले लो बेटा बाहर, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 0, x² का इंटीग्रेशन x³/3, ये हो जाएगा 0 से -1। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे बेटा 4/2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, अब फिर माइनस लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर बेटा प्लस का 1 होता है, इसलिए हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 बेटा यहाँ रखेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं। ठीक है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, बाहर आएगा तो 1/12 हो जाएगा। अब बेटा देखो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो प्लस 0 रखेंगे तो इसका मान 0 भी आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, अब -1 का क्यूब करोगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
अब यहाँ पर देखो बेटा 2 दूनी 4, ठीक है, हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 4 6 2 8, 8 माइनस 1/2, माइनस 1/12 है, 8 1 9, 3 3 9, 3 चौके 12, तो हो जाएगा यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 8 16, 16 में गया 15, 15/8, ये बचेगा बेटा 3/4। अब बेटा 4 और 8 का लासा लेंगे तो 8 आएगा, बात समझ रहे हो ना। तो 8 एकम 8, तो 15 के 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 3 6, 15 में 6 गया बेटा, कितना आ जाएगा 9/8, ठीक है। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत लास्ट और बहुत इजी सवाल है। y² = 4x, ये आपका हो गया, x बराबर 3 बेटा, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तुमको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, इससे घिरा पूरा क्षेत्रफल। तो ये बेटा x बराबर तुम्हारे पास है 3, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, y² बराबर 4x, और x बराबर है बेटा 3, तो y² बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर हो जाएगा 2√3, पॉइंट निकल आएगा 3, 2√3, तो ये हो जाएगा 3, 2√3, ठीक है। तो बेटा एक बार आधा आ जाएगा इसके, जब इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो हमारे पास 0, 0 शेष होता है, तो लिमिट पता चल गया है, एरिया इक्वल टू होता है y dx, ठीक है। तो बेटा y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 4x dx, और ये तुम्हारे पास है 3 से 0, 2 से मल्टीप्लाई किया कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल हैं आपके पास। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा बेटा 2, रूट s का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s की पावर 3/2/3/2, 3 से 0, तो ये 2 बेटा पलट के ऊपर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा 3, और एक बार हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस का 0, तो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, और 27 का वर्गमूल होता है 3√3, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 बेटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8√3। तो बेटा आज की सीरीज खत्म हो गई है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप तैयारी करते रहिए, तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमने उठा लिया है, ठीक है। आपको रोज नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।